हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीएमई क्लासेस। तो आज की ये जो हमारी टैली की क्लास होने वाली है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको टैली के जो लेटेस्ट वर्जन है, जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है 4.0 में जीएसटी के साथ एंट्रीज कैसे करनी है, यानी कि आपको सेल एंड परचेज के इनवॉइसेस जीएसटी के साथ कैसे क्रिएट करने हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा कि आपको कैसे जीएसटी के साथ इनवॉइसेस को क्रिएट करना है सेल एंड परचेज के। तो उसको समझाने के लिए मैंने बेसिकली यहाँ पे एक आपका इनवॉइस लिया हुआ है परचेज और एक सेल्स का, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको सेल और परचेज की एंट्रीज को जीएसटी के साथ कैसे रिकॉर्ड करना है टैली प्राइम की लेटेस्ट वर्जन 4.0 में। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो हम चलते हैं, हमने यहाँ टैली ओपन कर रखा है, तो हम चलते हैं क्रिएट कंपनी पे और यहाँ हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। यहाँ इसका एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ मैंने इसका एड्रेस डाल दिया और यहाँ मैंने स्टेट ले लिया। देन और भी जो भी डिटेल्स हो आप फिल कर सकते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ तो कोई ज्यादा डिटेल फिल नहीं कर रहा। फिर यहाँ फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं 1/4/2020, क्योंकि देखो ये जो इनवॉइस है आपका वो 20-21 का है, तो मैंने 20 ले लिया और इसी देन मैंने सेव करा। फिर जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे। तो मेरे को सबसे पहले तो जीएसटी को यस करना है। तो मेरे को जीएसटी को यस करने के लिए मुझे अपना स्टेट बताना है। फिर यहाँ मैं रेगुलर ले लूंगा और यहाँ पे मेरे को अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर बताना है। तो जीएसटी नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और देन आपका जो भी जीएसटी नंबर हो आप यहाँ पे डाल देंगे। पर मैं आप ये कैसे रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको यहाँ बता देना है कि आप मंथली जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं क्वार्टरली। देन मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो ये मेरा जीएसटी का सेटअप हो जाएगा टैली प्राइम में लेटेस्ट वर्जन 4.0 में। ठीक है, अच्छा आप सबसे पहले आपको क्या करना है, वाउचर्स में जाते हैं, देन फिर F9 परचेज पे चलते हैं। F9 में आने के बाद सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। डेट जो हमारी है जी वो है 2/4 ही है डेट इनवॉइस की, देखो 2 तारीख की है। फिर ये इनवॉइस नंबर है, हम यहाँ इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं। मैंने इसे कॉपी करा जी और मैंने यहाँ इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पार्टी क्रिएट करते हैं, ऑल सी करते हैं। यहाँ पे जो हमारी पार्टी है वो अर्जुन इलेक्ट्रॉनिक की है, तो मैंने यहाँ अर्जुन इलेक्ट्रॉनिक क्रिएट कर दी। ठीक है, और मैंने यहाँ इसका जो ग्रुप लिया वो लिया मैंने सैलरी क्रेडिटर। फिर यहाँ पे मैं इसका स्टेट डाल दूंगा, इसका स्टेट है जी दिल्ली, तो मैं दिल्ली डाल दूंगा। देन फिर इसका यहाँ पे आएगा जीएसटी नंबर पार्टी का, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा। लेकिन ये जो पार्टी है देखो 09 जीएसटी कोड है, तो ये हम यहाँ पे स्टेट में लेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि तो यहाँ पे जो है आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो मैं जीएसटी नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, देन इसको पेस्ट कर लेता हूँ। फिर इसे मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेते हैं। फिर यहाँ पे पूछेगा परचेज का लेजर, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे ऑल्ट सी करके परचेज इंटर। तो यहाँ पे मैं जो इसका ग्रुप ले लूंगा वो ले लूंगा परचेज। देन देखो यहाँ पे फिर मैं पूछूंगा, फिर पूछेगा आपसे जो है आपको इस पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो हम एप्लीकेबल करेंगे। फिर देखो यहाँ पे आपकी लिस्ट ऑफ एक्शंस पूछेगा, एज पर कंपनी ग्रुप स्पेसिफाइड डिटेल ईयर यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो अगर आपने कंपनी में अगर एक रेट सेट कर रखा है, अगर आपको उसी के हिसाब से करना है तो आप कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर एक रेट फिक्स कर दिया तो उसके हिसाब से ही आपका जो है सभी आइटम्स के ऊपर वो पिक कर लेगा। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर के मतलब अगर आप लेजर में टैक्स को सेट करना चाहते हैं, और यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन में अगर आपने कोई क्लासिफिकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम जो है लेजर के ऊपर क्रिएट नहीं करेंगे, हम करेंगे किसके ऊपर क्रिएट, आइटम्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा एज पर कंपनी ग्रुप, और यहाँ पे भी ले लूंगा एज पर कंपनी ग्रुप। तो किस नेचर की आपकी सप्लाई है, कैपिटल गुड्स है या सर्विसेज है, वो यहाँ पे आपको ले लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे गुड्स ले लिया और देन मैंने इसको यहाँ पे सेव करा। फिर यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा स्टॉक आइटम, तो जैसे मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये हमारा स्टॉक आइटम है जैसे डेल वोस्ट्रो i5, तो मैंने यहाँ पे इसे क्रिएट कर दिया। देन मैंने यहाँ पे इसको ले लिया जी किसमें, पीसीज में। तो मैंने इसको यहाँ पीसीज में ले लिया और इसका U2C यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पे बता दिया। फिर यहाँ पे देखो फिर पूछेगा आपसे जीएसटी। देखो जो प्रीवियस वर्जन से वहां पे क्या होता था, आपको जीएसटी का जाके अंदर सेट करना पड़ता था, लेकिन जो टैली का भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या है कि आपको बाहर ही क्या टैक्स सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो फिर मेरे सामने वही 3 ऑप्शन आ जाएंगे, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, स्पेसिफाइड डिटेल ईयर एंड यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो देखो एज पर स्टॉक ग्रुप का मतलब है अगर आपके कोई बहुत सारे ग्रुप है और आपने ग्रुप पे ही टैक्स का रेट सेट कर रखा है, तो आप उसको ही ग्रुप वाइज ही टैक्स को यहाँ पे सेट कर सकते हो। स्पेसिफाइड डिटेल ईयर अभी हम यहाँ पे टैक्स डालने वाले हैं। और यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन मतलब अगर आपको जीएसटी की क्लासिफिकेशन क्रिएट करना
चाहती हो। तो अभी हमने कोई ग्रुप पे तो टैक्स लगाया नहीं है, तो हम क्या यहाँ पे करेंगे जी, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। तो यहाँ पे पूछेगा आपसे HSN कोड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका HSN कोड डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका HSN कोड डाल दिया। डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो। फिर आपसे पूछेगा लिस्ट ऑफ एक्शन, तो हमें स्पेसिफाई डिटेल शेयर करेंगे। फिर यहाँ पे हम टैक्सेबल प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ 18% के रेट से टैक्स को सेट कर देंगे और देन यहाँ पे गुड्स ले लेंगे। तो देखो थोड़ा सा अगर आप लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ एंट्रीज में चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए इसको वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। तो मैंने इसको जी यहाँ पे सेव करा, फिर यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाली और यहाँ पे मैंने इसका रेट डाल दिया 38,500। तो यहाँ पे देखो अमाउंट उसने पिक कर लिया, ठीक है। और मैंने क्या करा, अब यहाँ पे इस आइटम को अगले आइटम को भी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे ऐसे ही इसको भी मैंने पीसीज में लिया और यहाँ पे मैंने लिया स्पेसिफाई डिटेल्स हियर और यहाँ पे मैं इसका HSN कोड डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने लिया स्पेसिफाई डिटेल्स हियर टैक्सेबल और देन मैंने 18% करके इसको सेव कर दिया। तो इसमें भी है जी 10 पीसीज 22,500 के रेट से इसे मैंने यहाँ सेव कर दिया। एक और आइटम है तो हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, इंस्पीरियन i5 और इसे भी मैंने यहाँ पीसीज में लिया। GST एप्लीकेबल, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई डिटेल शेयर करा और यहाँ पे जो है इसका मैंने HSN कोड डाल दिया। यहाँ पे मैंने लिया स्पेसिफाई डिटेल लिया टैक्सेबल और 18% डाल के इसको यहाँ पे इस तरीके से सेव कर दिया। फिर यहाँ पे है जी 10 पीसीज 30,000 रुपए के रेट से, यानी कि देखो 9,10,000 मेरा जो है आपका टैक्सेबल आ चुका है। मुझे यहाँ पे टैक्स लगाना है, एक बार एंटर करना, देन एक बार फिर एंटर करना और सी करके मैं अब यहाँ पे लगाऊंगा इनपुट IGST और यहाँ पे मैं इसका ग्रुप लूंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन GST और यहाँ पे मैं लूंगा IGST और यहाँ पे मैं लूंगा 18%, क्योंकि आपका जो है 18% टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखो 1,63,000 टैक्स हमारा उठा लिया है, तो यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है। देन देखो इनवॉइस वैल्यू भी मेरी मैच है 10,73,800, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, इसे सेव कर दूंगा इनवॉइस को। तो इस तरीके से आप क्या परचेज का इनवॉइस GST के साथ टैली के लेटेस्ट वर्जन में चढ़ा सकते हो। इसलिए इसी तरीके से मैंने एक सेल्स का भी इनवॉइस अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो मैं जैसे F8 में आया, अब F8 में आने के बाद जैसे मैंने कोई पार्टी ले ली, यहाँ पे मैंने जैसे पार्टी ले ली राम एंड सन्स और मैंने इसका जो ग्रुप ले लिया वो लिया सन्ड्री डेटर्स और मैंने इसको यहाँ मान लो इसको अब लोकल में ही रखने हैं, दिल्ली CGST और GST में इसको एप्लीकेबल कराएंगे, दिल्ली ले लिया और यहाँ मैंने इसका एक डेमो GST नंबर यहाँ पे इसका डाल दिया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ सेव कर दिया डिटेल्स को। फिर यहाँ पूछेगा सेल्स, तो मैंने यहाँ बना दिया जी सेल्स इंट्रा, क्योंकि सेम ही स्टेट में सप्लाई हो रही है और यहाँ मैंने इसका ग्रुप ले लिया सेल्स। फिर यहाँ पूछेगा GST, तो GST एप्लीकेबल रहेगा एज पर कंपनी ग्रुप, तो हम यहाँ पे लेंगे एज पर कंपनी ग्रुप और यहाँ पे लेंगे जो है आपका एज पर कंपनी ग्रुप, क्योंकि जो हमारा टैक्स रेट है वो आइटम के ऊपर लग रहा है। अगर देखो आप आइटम के ऊपर टैक्स लगाते हो तो आपको यहाँ पे फिर टैक्स सेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेजर के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट कराते हो तो फिर आपको यहाँ पे उसको रखने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे जी गुड्स लेके इसे सेव कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया जी इंस्पीरियन i5 एक पीसी लगा दिया 15,000 के रेट से। अगला मैंने लगा दिया आइटम डेल वोस्ट्रो i3 5 पीसीस लगा दिया 50,000 रुपए के रेट से। तो देखो 2,65,000 रुपए का जो है अमाउंट आ चुका है। देन मैंने एंटर करा, देन मैंने फिर एंटर करा। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑल सी से टैक्स, तो मैंने यहाँ बना दिया जी आउटपुट CGST और मैंने इसका ग्रुप ले लिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और यहाँ पे मैंने लिया CGST और इसको मैंने यहाँ सेव कर लिया। तो देखो यहाँ पे उसने अमाउंट उठा लिया। अगर आपका अमाउंट इनकेस नहीं उठा रहा है तो मतलब आपने कोई ना कोई जो है गलती इनवॉइस क्रिएट करते हुए की है। फिर मैंने ऑल सी करा और यहाँ पे मैंने बना दिया आउटपुट SGST और इसे ड्यूटी एंड टैक्सेस लिया, GST लिया, देन मैंने यहाँ SGST लिया और इसे यहाँ सेव कर दिया। तो देखो यहाँ पे भी मेरा जो है 3,12,700 रुपए का इनवॉइस क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप टैली में प्राइम के लेटेस्ट वर्जन में 4.0 में सेल और परचेज के इनवॉइसेस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे वीडियो में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास नॉलेजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।